हेलो स्टूडेंट्स, पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स 6th वीडियो। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे विच इज बेस्ड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ ए कोनिक एंड ए सर्किल थ्रू फोकस। ये कोनिक है, इसके फोकस से होकर जाने वाले सर्किल का इंटरसेक्शन। A circle passing through the focus of a conic। कोनिक का जो इक्वेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, उसमें फोकस पे ही पोल लिया जाता है। यही फोकस, यही पोल है। अ सर्किल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कोनिक हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 2L, ठीक ना, मीट्स द कोनिक इन 4 पॉइंट्स। ये सर्किल इस कोनिक से 4 पॉइंट्स पे मीट करता है, ए बी सी डी। दीज आर 4 points of intersection। radii vectors of these points of intersection are given to be r1, r2, r3, r4, means SA is r1, SB is r2, SC is r3, SD is r4। then 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 plus 1 by r4 equal to 2 by L। और इसी से रिलेटेड ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है, इफ द सर्किल मीट्स, हाँ लैंग्वेज यही रहेगा, if the circle meets the conic in 4 points, अब 4 points के बाद लैंग्वेज चेंज कर देना है, ए बी सी डी। देन एस ए इंटू एस बी इंटू एस सी इंटू एस डी इज कॉन्स्टेंट, मीन्स R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इज कॉन्स्टेंट। तो चूंकि इसमें 2 कर्व्स हैं, दोनों का इंटरसेक्शन 4 पॉइंट्स पे हो रहा है, इसलिए इन दोनों की इक्वेशंस को जो आप मिक्स करके R में इक्वेशन बनाओगे तो R में 4 डिग्री इक्वेशन बनेगा। तो पहले थियरी ऑफ इक्वेशंस से संबंधित बातचीत आपको समझा लें या मौके पे समझाएंगे, ठीक, अभी जाने दो। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। नंबर 1, कोनिक with focus as pole, कोनिक विथ फोकस एज पोल, ठीक ना। फिर फोकस से होकर जाने वाले सर्किल का एक इक्वेशन चाहिए। फोकस से होकर जाने वाला माने पोल से होकर जाने वाला, तो पोल से होकर जाने वाले सर्किल का इक्वेशन आपको मालूम है। सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको ये बताया गया है, मैं अभी बता दे रहा हूं। R इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसको मैं समझा दे रहा हूं, घबराइए मत। नंबर 2, ये सर्किल है जो इसके फोकस से होके जाता है, सर्किल थ्रू द फोकस। एस लिख दे रहा है, कोऑर्डिनेट 0 0 लिख दे रहा है, तो थ्रू फोकस मीन्स थ्रू पोल। ये आपको पहचानना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट देख लो, सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें स्ट्रेट लाइंस का एक वीडियो है, एक वीडियो सर्किल्स का है। सर्किल वाले में ये मिलेगा, पोल से होके जाने वाला सर्किल है। पोलर फॉर्म में यदि आप किसी लाइन को, किसी सर्किल को ना पहचान पाए तो उसको कार्टेशियन में बदल लें। देखो हम बदल के दिखाते हैं आपको। R से मल्टीप्लाई कर दिया तो R स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू आर कास थीटा प्लस बी इंटू आर साइन थीटा। इसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। बताओ ये सर्किल का इक्वेशन है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 है और एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है, इसलिए ये सर्किल है। ओरिजिन से होके जाने वाली सर्किल है, हाँ, क्योंकि x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो 0 बराबर 0 आएगा, यानी सेटिस्फाई कर देगा। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्किल थ्रू 0 0। हो गई बात। अब इनका इंटरसेक्शन कराना है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो r कोऑर्डिनेट, थीटा कोऑर्डिनेट दोनों होंगे ना किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, लेकिन हम r कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में R कोऑर्डिनेट की ही बातचीत हो रही है। जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उनके R कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं,
इसलिए हम दोनों के बीच में थीटा को एलिमिनेट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप छोटी कक्षा से, हाई स्कूल से इस चीज़ जानते हो कि दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक बार थीटा एलिमिनेट करके आर निकाल लो, एक बार आर एलिमिनेट करके थीटा निकाल लो, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के आर कोऑर्डिनेट थीटा कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। हम थीटा कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो संदर्भ है, क्वेश्चन का जो प्रसंग है, वो आर कोऑर्डिनेट पे निर्भर करता है। सो एलिमिनेटिंग थीटा बिटवीन 1 and 2, क्या करें, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसी में रख दें। आर इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा, 1/e और l/r -1। क्लियर, पहले 1 को इधर किए फिर e से डिवाइड कर दिए, प्लस b अंडर रेडिकल साइन थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1/e² l/r -1 होल स्क्वायर इक्वल टू a/e/r इंटू l-r प्लस b/e/r। देखो यहाँ r स्क्वायर बाहर निकलेगा ना, e² r² फिर एकदम बाहर निकाल दिए, अंडर रेडिकल e² r² माइनस l-r होल स्क्वायर, e r से मल्टीप्लाई कर दिया, implies that e/r² माइनस a इंटू l-r। पहले तो e r से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस टर्म को इधर कर दिया, फिर इधर बच गया b अंडर रेडिकल e² r² माइनस l-r होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिए ताकि रेडिकल से मुक्ति मिल जाए। रेडिकल माने करणी, करणी के चिन्ह को इंग्लिश में रेडिकल बोलते हैं। implies that e/r² minus a into l-r whole square equal to b² into e² r² minus l-r whole square implies that e² r to the power 4 minus 2 a e/r² into l-r plus a² l-r whole square equals to b² e² r² minus b² l-r whole square implies that e² r to the power 4 minus 2ael r² plus 2ae r cube प्लस a² इंटू l² माइनस 2lr प्लस r², सबको उधर ले चलिए, माइनस b² e² r² प्लस b² इंटू l² माइनस 2lr प्लस r² इक्वल्स टू 0। अब इसको क्रम से पावर्स लिखिए, क्रम से ही दिख ही रहा है, थोड़ा सा इधर उधर करना है। इम्प्लाइज दैट e² r to the power 4 सबसे बड़ी पावर, फिर ये वाला प्लस 2ae r क्यूब प्लस r² के टर्म्स कई जगह दिख रहा है, माइनस 2ael ये हो गया, और r² यहाँ दिख रहा है, प्लस a² माइनस b² e² ये हो गया, ये हो गया, और कहीं दिख रहा है, और ये दिख रहा है प्लस b² इंटू r² प्लस r वाला ये माइनस 2la² ये, और ये माइनस 2lb² इंटू r प्लस प्योर कांस्टेंट विदाउट r ये a² l²
और प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे कर दीजिए नंबर 3। Let R1, R2, R3, R4 be its roots, then sum of the roots equal to minus b by a माने minus 2ae upon e square equal to minus 2a upon e. Sigma R1, R2 is equal to ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉजिटिव पहले लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ael माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना, और अपॉन ई स्क्वायर। सिग्मा R1, R2, R3 इक्वल टू नेगेटिव, इसका नेगेटिव 2l इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर एंड R1, R2, R3, R4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो जो बाद वाला रिजल्ट था वो तो इसी से आ गया ना, एस ए इंटू एस बी इंटू एस सी इंटू एस डी इज कॉन्स्टेंट। तो पहले हम उसी को लिख दे रहे हैं, एस ए एस बी एस सी एस डी यानी कि R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इक्वल टू एल स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट, विच इज कॉन्स्टेंट। अब ये जो हमने लिख रखा है ये थोड़ा आपको हो सकता है उलझन दे रहा हो, इसको मैं अभी सुलझा दे रहा हूं। देखिए ध्यान से किन रिजल्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। इफ x1, x2, x3 सॉरी 2 से शुरू करें ना, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखा ही नहीं हमने, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन सिग्मा x1 यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड x1 इंटू x2 इक्वल टू सी बाई ए। ये इंटर में आप पढ़े हैं, जानते हैं, ठीक, पहचान लिया। अब हम डिग्री बढ़ा रहे हैं, इसी बात को जनरलाइज करते चलना है, 4 डिग्री तक ले चलेंगे। इफ x1, x2, x3 आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, देन सिग्मा x1 माने सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सिग्मा x1, x2 3 सिंबल्स हैं, x1, x2, x3, एट ए टाइम 2 का प्रोडक्ट लेके सिग्मा बनाना है। तो क्या क्या आएगा इसमें, x1, x2 प्लस x1, x3 प्लस x2, x3 और ये बराबर होगा c बाई ए। लास्ट में सिग्मा x1, x2, x3 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मूव नहीं करेगा, उसमें 3 ही सिंबल्स केवल हैं। x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो शुरू होता है ना माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस प्लस माइनस को याद रखने का एक तरीका हम आपको ये भी बता रहे हैं कि सिग्मा में एक सिंबल है तो -1 पे 1 पावर,
सिग्मा में 2 सिंबल है तो -1 पे 2 पावर, यहाँ 3 सिंबल है तो -1 पे 3 पावर। इससे भी आप साइन निर्धारित कर सकते हो। यह समझ में आ गई बात। अब इसी को जनरलाइज करिए 4 रूट्स तक। थर्ड, इफ x1, x2, x3, x4 are roots of biquadratic equation, biquadratic equation, 4-degree equation, ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0, then सिग्मा x1 यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू -b/a। सिग्मा x1 x2 में कई टर्म्स होंगे, आई थिंक 6 टर्म्स होंगे, 4 सिंबल्स हैं, एट ए टाइम 2 का प्रोडक्ट लेना है। तो देखो ऐसे लिया जाता है, पहले इसको फिक्स करो, इसके साथ पेयरिंग करो, x1 इंटू x2, x1 इंटू x3, x1 इंटू x4, फिर x2 इंटू x3, x2 इंटू x4, फिर x3 इंटू x4, x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4 प्लस x2 x3 प्लस x2 x4 और प्लस x3 x4, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। इसकी वैल्यू आएगी, चूंकि 2 सिंबल्स हैं इसलिए -1 पे 2 पावर यानी पॉजिटिव, और b के बाद फिर c/a। सिग्मा x1 x2 x3 4 सिंबल्स में से एट ए टाइम 3 का प्रोडक्ट लेना है, माने एक को छोड़ना है, पहले x4 छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, फिर इसको छोड़िए, तो हो जाएगा x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x4 प्लस x1 x3 x4 प्लस x2 x3 x4। इसमें x4 नहीं है, इसमें x3 नहीं है, इसमें x2 नहीं है, इसमें x1 नहीं है। और चूंकि सिग्मा में 3 सिंबल्स हैं तो -1 टू दी पावर 3 यानी नेगेटिव, माइनस ए बी सी के बाद डी, ये, और फिर 4 लेंगे ना, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, तो उस पर सिग्मा नहीं लगाएंगे क्योंकि चारों सिंबल आ गया तो रोटेट ही नहीं करेगा। तो इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे x1 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, 4 सिंबल्स है, -1 टू दी पावर 4 माने पॉजिटिव e/a। इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, सिग्मा r1, सिग्मा r1 r2, सिग्मा r1 r2 r3 और r1 r2 r3 r4। जो हमें निकालना है उसमें मेरी समझ से सिर्फ इसका इस्तेमाल है, लेकिन मैंने सब लिख दिया ताकि आप भली भांति इससे परिचित हो जाएं। तो एक रिजल्ट हो गया था, दूसरा देखें आप, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 इज इक्वल टू एलसीएम r1 इंटू r2 इंटू r3 इंटू r4 और ऊपर r2 r3 r4 प्लस r1 r3 r4 प्लस r1 r2 r4 प्लस r1 r2 r3। तो देखो इसी टाइप का है कि नहीं, 3 सिंबल्स के प्रोडक्ट हैं, इसमें r1 नहीं है, इसमें r2 नहीं है, इसमें r3 नहीं है, इसमें r4 नहीं है। तो दरअसल ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है सिग्मा r1 r2 r3 और नीचे है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स, ये रहा, इक्वल्स टू वैल्यूज रखो भाई, ये है, ये थोड़ा और दूर लिखाना था, इक्वल्स टू इधर 2l इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ये नीचे इसकी ये वैल्यू है, एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो ये जो ई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2l अपॉन एल स्क्वायर है तो एक l कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2/l। यही लाना था ये। तो सिर्फ थियरी ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड ये रिजल्ट्स मतलब का है, और बकिया जो है सर्किल का इक्वेशन भी मतलब का था, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये था ये वीडियो। इसमें दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे तो काफ़ी बड़ा साइज हो जाएगा, इसलिए इसको ही बंद करते हैं। और अब हम अगले वीडियो में कॉर्ड का इक्वेशन निकालेंगे। कॉर्ड का इक्वेशन डिराइव करना पोलर सिस्टम में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर कॉर्ड जब निकल जाएगा तो हम टेंजेंट के क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि टेंजेंट इज लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड, ये आपको मालूम होना चाहिए। खैर, थैंक यू।